राम राम जी सारा ने। आज हम आपके लिए लाए हैं खाटू श्याम जी दिल्ली धाम से एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ यहीं बने रहिए। चलिए चलते हैं श्याम जी पे। सबसे पहले हमने वीआईपी गेट से एंट्री करी, जहाँ पे हमने रिंगस द्वार की ओर से ही एंट्री करी थी। तो हमें बहुत ही आनंद आया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही गए थे यहाँ। हमने सुना था इसके बारे में, मंदिर के बारे में। हम गए पहली बार ही थे, वो भी जस्ट अचानक कि हम कहीं से आए थे, तो हम वहाँ दर्शन करके आ गए। तो चलिए चलते हैं श्याम जी के दर्शन करने। और भाई जो ज़्यादा मानते श्याम जी को उनको पता भी है कि उनकी क्या महिमा है। तो स्टार्ट करते, चलो बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नत की नारियल बांध रखे थे, जो बहुत ही ज़्यादा थे, सारे थे। और अच्छा भी लग रहा था वहाँ देख के सारी चीज़ों को। जैसे कि आप पीछे लिखा भी देख रहे हैं कि 65 फुट की गहरी फाउंडेशन है, और इसमें बहुत सारे मतलब अब यज्ञ करने के लिए देख सकते हैं। मतलब बहुत ही लंबा स्पेस था इसका, कि बहुत एक साथ बहुत सारे यज्ञ हो सकते हैं वहाँ पे, उस चीज़ का था। तो जो यहाँ सारे मतलब हाथी गज के रूप में लगा रखे थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और इसका टोटल वेट था, पीछे लिखा हुआ 1500 किलो अष्ट धातु के थे। और उसके बाद हमने देखा जहाँ पर शीश के दानी ने अपना सिर विष्णु भगवान जी को अर्पित किया था, वो चीज़ दिखा रखी है। सो ब्यूटीफुल। ये चीज़ सिर्फ हमने रामायण में देखी, रामायण में नहीं, सॉरी स्किप हो गया, महाभारत में देखी थी। और वो चीज़ देखने को मिली। और उसके बाद भैया हमारे बाकी बिहारी जी देखने को मिलते हैं हमें, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनका श्रृंगार कर रखा था। उसके जो साथ में ही बना रखी रेलिंग्स, आप उनमें से जा सकते हैं मतलब श्याम जी के दर्शन करने, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन से। यहाँ ऐसा कोई वीआईपी सिस्टम नहीं मिला उस दिन हमें देखने को, क्योंकि भीड़ भी कम भी नहीं थी और ना ज़्यादा थी, तो नॉर्मल थी। यहाँ पर अखंड ज्योति देखेंगी आपको आगे जाके देखने को। सबसे पहले हमें मिलती है हमारी गैया मैया देखने को, और उन्हीं के साथ मिलते हैं हमें घोड़ा, जो शीश के दाने को कहा जाता है, नीले घोड़े पर सवार होके आना, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ मम्मी देखो कैसे फोटो सेशन करवा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ। तो वो सब चीज़ें थी, बहुत ही प्यारा लगा। और फिर हम भी, आप देख ही सकते आए, हमने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी कैमरा थोड़ी ना पकड़ने आए, हम भी कर देंगे अपना। और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी विराजमान थे, एंड उसके साथ ही हमें ये वहाँ पे ऋषि मुनि थे, वेद व्यास जी ऋषि मुनि थे जो वहाँ थे। तो भैया कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ये वहाँ पे घंटी जो सबसे बड़ी और भारी है। और उसके बाद आप देख ही सकते हो हमारे श्याम जी जो दिख रहे हैं वहाँ से, भाई बहुत। तो हम दर्शन करके आ गए थे, तो वहाँ अलाउड नहीं था, तो पीछे से आके हमने सामने की रिकॉर्डिंग करी थी। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया था बाबा का। और ये है वहाँ पे जो वेद व्यास जी बना रखे थे, जो होती है वो। और वहाँ पे झूला की व्यवस्था थी, भाई बहुत खुश लोग बड़े मज़े से झूले थे। और यहाँ थोड़ी बहुत आपको, जैसे वहाँ आगे जाओगे, निकल के बाहर आओगे, तो वहाँ से आपको खाने के काउंटर्स एंड शॉप वगैरह दिखेंगी। आगे चलते हैं तो वहाँ भारत नमो नमः लिखा हुआ था। और इसमें हम आते तो अंदर जाकर आपको मतलब राम परिवार देखने को मिलेगा। और ये जो छोटा सा मंदिर बना रखा था आगे, जो हमारे अयोध्या के मंदिर से रिलेट था थोड़ा बहुत, वो चीज़ बना रखी थी यहाँ पे। और ये पीछे जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा ह्यूज हॉल था, कि बहुत एक साथ बहुत बड़ी गैदरिंग हो सकती है वहाँ पे। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये खाटू श्याम जी दिल्ली धाम तो लिखा ही देखा आपने, और वैसे ही बना रखा था। मतलब बहुत ही प्यारा था, आप देखोगे वहाँ तो आपको मन भी लगेगा। और ये सबसे बड़ा शिवलिंग था वहाँ पे, जो 1100 किलो की अष्टधातु से शिव परिवार बना रखा था। बच्चों के लिए प्लेइंग गेम था। और फिर उसके बाद हमने देखा समुद्र मंथन। और उसके बाद हमारी मम्मी भी गई भैया घर बनाने, जो भैया वहाँ सब कह भी देते कि घर बनाते, तो सुना भी हमने भी। तो मैंने कहा मम्मी जाओ तुम भी करके आओ, अच्छा लगता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती है। यहाँ पहले तो एक तो गीला बहुत था वहाँ, तो मिट्टी थी नीचे, तो पैर भी फिसल रहे थे। जैसे मम्मी घर बना के उठने लगी, मतलब चलने लगी, जो पीछे वाली आंटी जी का था उनका घर थोड़ा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया था, उनका घर ही गिर गया था बनाने के बाद। क्योंकि वहाँ बहुत ही, एक तो पत्थर इतने हैवी थे वो, तो वहाँ डिसबैलेंस सभी का हो रहा था, जो भी थे एक दूसरे के घर जो बना के आए थे उनके सब खेल रहे थे इस वजह से। और उसकी वजह से हम थोड़ा, और क्योंकि हम यहाँ थोड़ी देर हमने पापा का वेट किया, क्योंकि पापा पीछे रह गए थे हमारे। तो उसके बाद हम जैसे ही आगे आते थोड़ा और, मतलब बहुत बड़ा बना रखा है ये मंदिर खाटू श्याम जी का, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, घूमने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ छोटी सी रंगोली बना रखी थी फूलों से, जय श्री श्याम की।
तो देख के अच्छा लगा कि वहाँ जो वाइब है वहाँ की बहुत ही प्यारी एंड पॉजिटिविटी वाली और एनर्जेटिक थी। अगर आप लोग जाए तो ज़रूर जाओ, वहाँ विज़िट करो। और ये थी वहाँ गिर गाय जो वहाँ पे बहुत सारी थी, मतलब गौशाला भी है उसमें साथ के साथ ही, और ये सारी गिर गाय है वहाँ पे। और उसके बाद हमारे कान्हा जी ने जो अपनी लीलाएँ करी थी वो ये पर्वत जो कान्हा जी ने अपने हाथ पे छोटी उंगली पे उठाया था वो है, और उनकी लीला दिखा रखी है। तो मैं तो ये कहूँगी एक बार आप सब ज़रूर जाए, जो रिंगर्स जाता है उनके लिए तो है ही अच्छी, वो लोग यहाँ भी ज़रूर जाके विज़िट करें। ये है। और उसके बाद ये छोटे छोटे काउंटर्स हैं, वहाँ पे आपको खाने की सुविधाएं मिल सकती है। तो मैं तो अपने जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली एंड जो मुझे देख रहा है तो उन्हें भी मैं ये कहूँगी आप प्लीज़ एक बार जाके वहाँ विज़िट ज़रूर करें। और वहाँ काम चल रहा था, अब तो और भी ज़्यादा अच्छा बन गया होगा। तो आप ज़रूर जाए वहाँ पे। और उसके बाद आप जो ये मंदिर पड़ेगा आपको दिल्ली धाम जीटी करनाल रोड पर, अलीपुर की साइड। आप लोग ज़रूर ही जाए, मैं तो ये अपनी ओर से ये कहूँगी, क्योंकि मंदिर जाने में कोई हर्ज नहीं होता। मंदिर जाके एक एनर्जेटिक और अच्छी वाइब मिलती है आप लोगों को। अगर आप हमारे ब्लॉग पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। और रात को बहुत ही मजा आता है लाइटनिंग ऑन होने के बाद। जरूर जाए, कमेंट सेक्शन में सभी जय श्री श्याम लिखकर जरूर जाए। थैंक यू आज के लिए।